सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मेरा भाग्य सच में मेरा है? शायद आपको लगेगा, हाँ, मेरा भाग्य तो मेरा ही है। लेकिन सच बताऊं, इस संसार में बहुत कम लोग हैं जो सचमुच अपने भाग्य की रोटी खुद खाते हैं। बाकी सब किसी और की थाली में गिरा हुआ टुकड़ा खा रहे हैं, बिना जाने, बिना सोचे। भगवान ने हर व्यक्ति को एक अदृश्य भाग्य पत्र दिया है। उस पर लिखा है कौन क्या पाएगा, कहां से पाएगा और किस कर्म के बदले पाएगा। पर समस्या तब शुरू होती है जब मनुष्य उस भाग्य को भूलकर दूसरों की इच्छा, दूसरों की नजर और दूसरों की अपेक्षाओं पर जीने लगता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत, उसका पुण्य, उसकी ऊर्जा किसी और के जीवन को चमकाने लगती है और वह बेचारा सोचता है, मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे पास कुछ क्यों नहीं टिकता? उत्तर कठोर है, क्योंकि आपकी थाली में परोसी गई रोटी कोई और खा रहा है। कभी सोचा है, जब आप किसी के लिए अंधी भावनाओं में बहकर त्याग करते हैं, जब बिना सोचे दूसरों को खुश करने में खुद को मिटा देते हैं, तो असल में आप सिर्फ दया नहीं कर रहे, आप अपना भाग्य बांट रहे हैं। और ब्रह्मांड बहुत न्याय प्रिय है, वह हर त्याग का हिसाब रखता है। पर याद रखिए, भगवान नादान त्यागियों पर तरस तो खाते हैं, पर उनका भाग्य नहीं बढ़ाते, क्योंकि जिसने अपनी समझ बेची उसने अपना भाग्य बेच दिया। अब सोचिए, आप रोज किसी के लिए दौड़ते हैं, खुद की नींद, शांति और इच्छा कुर्बान करते हैं, पर क्या कभी भगवान से पूछा, हे प्रभु, क्या ये मेरा कर्म है या किसी और के भाग्य का हिस्सा? शायद नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं अच्छा करना ही सब कुछ है। पर भगवान ने कहा था, कर्म तो करो पर विवेक से, क्योंकि हर अच्छाई भाग्य नहीं बनती और हर त्याग पुण्य नहीं देता। कभी कभी आपका दिया हुआ आराम किसी और की आलस्य को जन्म देता है और वह व्यक्ति आपके कर्म के फलों से पलता है। आप सोचते हैं आप दान दे रहे हैं, पर सच में आप अपना भाग्य लुटा रहे हैं। भाग्य कोई जादू नहीं, ये आपके कर्मों की ऊर्जा का जाल है, जिसे आप जहां बहाएंगे वहीं फलेगा। अगर आप अपनी ऊर्जा उन लोगों में बहा रहे हैं जो उसके योग्य नहीं, तो भगवान खुद आपकी थाली खाली कर देगा, क्योंकि वह चाहता है कि आप सीखें। दया और मूर्खता में फर्क होता है। भगवान कभी यह नहीं चाहता कि आप खुद को जलाकर किसी और का दीपक बने, क्योंकि जब आप बुझ जाएंगे तो अंधेरा दोनों को निगल लेगा। कई बार भगवान किसी का भाग्य रोकता नहीं, वो बस आपके हाथों उसे बांटने देता है। आप सोचते हैं आप सेवा कर रहे हैं, पर भगवान देख रहे हैं आप अपने जीवन का अमृत किसे दे रहे हैं। और जब वह देखता है कि आप उस अमृत को उन लोगों को दे रहे हैं जो उसे व्यर्थ बहा देंगे, तो वह मौन हो जाता है, क्योंकि तब सीख कर्मों से मिलती है, शब्दों से नहीं। याद रखिए, भगवान भाग्य बांटता नहीं, पर कर्म के मार्ग में दर्पण जरूर रखता है, जिसे देखकर आप समझ सकें कि कौन आपके भाग्य की रोटी खा रहा है। कभी किसी के लिए अत्यधिक रोना, कभी किसी के पीछे खुद को खो देना, ये सब उस दर्पण के धुंधलेपन की निशानी है, क्योंकि तब आप ईश्वर की दृष्टि खो चुके होते हैं और मानव की माया में फंस चुके होते हैं। अब एक बात सीधी सुनिए, हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है, वह या तो आपका भाग्य बढ़ाता है या खाता है, और इसे पहचानने के लिए भगवान ने आपको बुद्धि दी है। अगर कोई व्यक्ति आपको भीतर से खाली कर देता है, आपकी आत्मा थक जाती है, तो समझ लीजिए वह आपके भाग्य का भक्षक है। और अगर कोई आपको स्थिरता, श्रद्धा और शांति देता है, तो जान लीजिए वह आपके भाग्य का पोषक है। भगवान ऐसे ही संकेत देता है, शब्दों में नहीं, अनुभवों में। और सबसे गहरी बात यह है, कभी कभी वो लोग भी आपके भाग्य की रोटी खाते हैं जिनके लिए आप सोचते हैं मैं तो इनके बिना अधूरा हूँ, पर सच में वही लोग आपको अधूरा रख देते हैं ताकि आप उनसे पूरा होने की भीख मांगते रहें। ये जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। भगवान इसी भ्रम को तोड़ने के लिए कुछ लोगों को छीन लेता है, कुछ रिश्तों को तोड़ देता है, कुछ अवसरों को रोक देता है, क्योंकि वह चाहता है कि आप समझें आपका भाग्य किसी और के पेट का निवाला नहीं है। आपके कर्म, आपका ध्यान, आपकी श्रद्धा, ये सब आपकी दिव्य पूंजी है।
इसे ऐसे लोगों पर मत लुटाइए जो सिर्फ भावनाओं के व्यापारी हैं। ईश्वर आपको सिर्फ इसलिए नहीं देख रहे कि आप कितना देते हैं, बल्कि इसलिए कि आप किसे देते हैं, क्योंकि हर दान पुण्य नहीं बनता और हर सहायता आशीर्वाद नहीं देती। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो एक बात दिल में उतार लीजिए, अब से जो भी कदम उठाइए भगवान की दृष्टि के साथ उठाइए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्मों की दिशा ईश्वर से पूछकर चलता है वह कभी किसी और की थाली में अपनी रोटी नहीं रखता। अब बस एक पल रुककर सोचिए, क्या सच में आप अपनी रोटी खुद खाते हैं या कोई और आपके हिस्से की रोटी खा रहा है? अगर आप मानते हैं कि अब समय आ गया है अपना भाग्य खुद संभालने का, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने भाग्य की रोटी व्यर्थ नहीं बांटूंगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक चेतावनी है आपके भीतर के जागरण की। अब जरा शांत होकर भीतर झांकिए। जब भी जीवन में कोई कमी आती है, धन की, सुख की, प्रेम की या सम्मान की, तो मन सबसे पहले बाहर खोजता है। हम सोचते हैं शायद भाग्य कमजोर है, शायद भगवान मेरी सुन नहीं रहे, पर सच्चाई ये नहीं है। भगवान हमेशा सुनते हैं, पर जवाब कर्मों की गहराई में देते हैं। समस्या ये है कि हम अपने ही कर्मों की दिशा किसी और के हित में मोड़ चुके होते हैं, और यहीं से शुरू होता है भाग्य का रिसाव। जैसे एक बर्तन से पानी टपक रहा हो, वैसे ही आपके जीवन से सुख टपकता चला जाता है। भगवान ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है एक विशेष उद्देश्य से, पर जब आप उस उद्देश्य से भटककर दूसरों की योजनाओं में अपना जीवन लगाने लगते हैं, तो आप अपने भाग्य की रोटी किसी और के लिए पका रहे होते हैं। आप मेहनत करते हैं, पर उसका स्वाद कोई और चखता है। आप रातों की नींद खोते हैं, पर चैन किसी और को मिलता है। आप प्रार्थना करते हैं, पर फल किसी और के द्वार पर पहुंचता है। यही है भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य, कि ऊर्जा वहीं जाती है जहां आपका मन जुड़ा होता है। अब सोचिए, अगर आपका मन हमेशा चिंता में है कि वो व्यक्ति मेरे बिना कैसे रहेगा, तो आपकी ऊर्जा उसी व्यक्ति के जीवन में जा रही है, और जब आपकी ऊर्जा वहां पहुंचती है तो आपकी थाली स्वाभाविक रूप से खाली हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा, आसक्ति बंधन है, क्योंकि हर आसक्ति में भाग्य का एक टुकड़ा खो जाता है। यह जीवन एक ऊर्जा का संतुलन है। अगर आप किसी के लिए बार बार झुकते हैं, खुद को छोटा करते हैं, खुद को थकाते हैं, तो भगवान देख रहे हैं कि आप अपनी शक्ति कहाँ बहा रहे हैं। वह हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि वह आपको अनुभव से सिखाना चाहते हैं। भगवान मौन होकर यह देखता है कि आप अपनी शक्ति के बीज किस मिट्टी में बो रहे हैं। अगर मिट्टी योग्य नहीं है, तो फसल चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न दिखे, वह टिकेगी नहीं। फिर आप सोचेंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? पर सच तो यह है कि भगवान ने कुछ छीना नहीं, आपने ही अपनी ऊर्जा वहां बहाई जहां उसका कोई मूल्य नहीं था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौन है वो जो आपके भाग्य की रोटी खाते हैं? वो लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं पर कभी कृतज्ञ नहीं होते, वो जो आपकी सहायता को अपना अधिकार समझते हैं, वो जो आपकी उपस्थिति में सुखी रहते हैं और आपके न रहने पर असहाय। ऐसे लोग आपके जीवन में भावनाओं के नाम पर प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे आपकी ऊर्जा का उपभोग करने लगते हैं। आपके भीतर का तेज मुरझाने लगता है, आपके निर्णय कमजोर पड़ने लगते हैं और आपकी आत्मा बोझिल होने लगती है, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा बांट रहे होते हैं ऐसे लोगों में जो उसे वापस नहीं लौटा सकते। याद रखिए, भगवान ने आपको करुणा दी है, पर मूर्खता नहीं। हर किसी पर दया करना ईश्वर की इच्छा नहीं, विवेक से करना ही सच्ची भक्ति है। ईश्वर आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप समझें किसे देना है, कब रोकना है और कब चुप रहना ही उचित है, क्योंकि कभी कभी मौन रहना ही अपनी ऊर्जा की रक्षा करना होता है। ईश्वर कभी नहीं चाहते कि आप दूसरों के कर्मों का बोझ अपने सिर पर उठाएं। वो कहते हैं, हर आत्मा अपने कर्मों से ही बंधी है। फिर आप क्यों किसी और के कर्मों को अपने जीवन में लेकर दुख ढो रहे हैं? क्यों किसी और की गलती को सुधारने के नाम पर आप अपने भाग्य की रोटी उन्हें परोस रहे हैं? भगवान ऐसे कर्मों पर मौन रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है, जब तक आप अपनी थाली बचाना नहीं सीखेंगे, वे आपकी किस्मत नहीं भरेंगे।
आप सोचते हैं कि दूसरों की मदद करके आप पुण्य कमा रहे हैं, पर भगवान देख रहे हैं कि आपकी मदद कहाँ प्रेम से निकल रही है और कहाँ भय से। अगर आपकी सहायता इस डर से है कि अगर मैंने मना किया तो बुरा लगेगा, तो समझिए वो पुण्य नहीं, भाग्य की चोरी है। क्योंकि जो कार्य भय से किया जाता है वो आत्मा को कमजोर करता है, और कमजोर आत्मा कभी अपने भाग्य की रोटी नहीं खा पाती। इसलिए जब भी किसी के लिए कुछ करें तो पहले भगवान से पूछिए, क्या यह मेरा धर्म है या मेरी कमजोरी? अगर मन भीतर से शांत हो जाए तो करें, अगर मन असहज हो तो रुक जाएं, क्योंकि वही असहजता ईश्वर की चेतावनी है कि कोई आपके भाग्य का हिस्सा खाने आया है। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। हर व्यक्ति जो आपकी भावनाओं पर खेलता है वह आपके भाग्य का चोर है। वह आपकी संवेदनशीलता का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है। वह आपकी भक्ति, आपकी दया, आपकी सद्भावना से खुद का भाग्य बना रहा होता है, और जब उसका कार्य पूरा हो जाता है तब वह आपको कर्म का फल कहकर दूर चला जाता है। यही संसार का नियम है, जो जाग गया वही बच गया। भगवान कहते हैं, करुणा रखो पर विवेक के साथ, क्योंकि करुणा अंधी हो जाए तो वह आत्मा को खोखला कर देती है, और विवेक युक्त करुणा आत्मा को तेजस्वी बनाती है। इसलिए अपने जीवन में देखें, कौन लोग हैं जो आपकी रोटी के साथ आपका सुकून भी खा रहे हैं। उनसे दूरी पाप नहीं, आत्म संरक्षण है। भगवान ऐसे निर्णयों पर मुस्कुराते हैं, क्योंकि तब आप उनकी दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। आपके भाग्य की रोटी आपके कर्मों की गूंज है। अगर आप उसे अपने योग्य कर्मों में लगाएंगे तो वह फलती जाएगी, पर अगर आप उसे दूसरों के बोझ ढोने में लगा देंगे तो वह धीरे धीरे खो जाएगी, बिना किसी शोर के, बिना किसी शिकायत के। और एक दिन आप खुद से पूछेंगे, मैं इतना करता हूँ फिर भी खाली क्यों महसूस करता हूँ? उत्तर यही है, आपके भाग्य की रोटी कोई और खा रहा है। अब यहाँ एक क्षण रुकिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए, किन लोगों को देखकर आपकी ऊर्जा गिर जाती है और किन लोगों के साथ रहकर आपकी आत्मा हल्की हो जाती है। यही पहचान है, कौन आपके भाग्य का उपभोक्ता है और कौन उसका रक्षक। और जो ये पहचान गया उसका भाग्य कोई छीन नहीं सकता। अब आइए उस अंतिम और सबसे गहरे बिंदु पर पहुंचते हैं। कैसे अपने भाग्य की रोटी को वापस पाया जाए, कैसे वो शक्ति फिर से आपकी थाली में लौटे जो वर्षों से दूसरों की इच्छाओं में बह गई थी। पहला नियम, वापस अपने केंद्र में आइए। जिस दिन आप अपने जीवन का केंद्र किसी और को सौंप देते हैं, उसी दिन से आपका भाग्य फिसलना शुरू हो जाता है। भगवान ने आपको बनाया था निर्भरता के लिए नहीं, अनुभव के लिए। पर जब आप अपनी भावनाओं का नियंत्रण किसी और को दे देते हैं तो वह व्यक्ति आपके भाग्य का द्वार बन जाता है। और याद रखिए, जो व्यक्ति आपके मन पर शासन करता है वह आपके भाग्य की रोटी पर भी अधिकार रखता है। इसलिए पहला कदम यही है, किसी और के विचारों से मुक्त होना। जो लोग आपके मन को बार बार हिलाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए। भगवान को पसंद नहीं कि उनका बनाया हुआ कोई भी प्राणी गुलाम बने, चाहे वो भावनाओं का ही क्यों न हो। दूसरा नियम, अपनी ऊर्जा को वहां लगाइए जहां भगवान मुस्कुराएं। आपका समय, आपकी मेहनत, आपकी संवेदना, ये सब दान नहीं, ये तो ईश्वर का दिया हुआ निवेश है। इसे वहां लगाइए जहां ईश्वर की सुगंध महसूस हो। कर्म वहीं करें जहां आपका मन भीतर से शांत हो, क्योंकि जिस कार्य के पीछे शांति नहीं वह आपका नहीं है। और जो कार्य आपको भीतर से मजबूत बनाता है वही आपके भाग्य की दिशा है। भगवान उसी मार्ग पर कृपा बरसाते हैं जहां आप अपनी सच्ची प्रकृति में रहते हैं। बाकी सब दिखावा है, भ्रम है, और धीरे धीरे आपकी रोटी किसी और की थाली में गिरा देता है। तीसरा नियम, सीमाएं तय कीजिए। करुणा का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ सहें। माफी का अर्थ यह नहीं कि आप बार बार टूटें। भगवान ने भी मर्यादा शब्द इसलिए दिया है क्योंकि जहां मर्यादा टूटती है वहां भाग्य भी टूटता है। जब कोई बार बार आपकी भावनाओं का उपयोग करता है और आप चुप रहते हैं तो भगवान भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि वह देखता है कि आप अपने ही जीवन की रक्षा नहीं कर रहे। जो स्वयं को नहीं बचाता उसका भाग्य भी रक्षण खो देता है।
इसलिए सीमाएं बनाइए और बिना अपराध बोध के ना कहना सीखिए। वो ना ही आपकी आत्मा का कवच है। चौथा नियम, प्रत्येक दिन थोड़ी देर भगवान से संवाद कीजिए। नियमित प्रार्थना या मौन ध्यान केवल भक्ति नहीं, वह आपकी ऊर्जा की सफाई है। जब आप ईश्वर के साथ बैठते हैं तो आपका मन अपने मूल स्वरूप में लौटता है। आपकी थकी हुई ऊर्जा पुनः शुद्ध होती है और जो रोटी किसी और के हिस्से चली गई थी वह धीरे धीरे लौटने लगती है, क्योंकि भगवान आपके मौन को भी सुनते हैं। वो जानते हैं कि आपने कितनी बार दूसरों की खुशी के लिए अपने आंसू छिपाए हैं, कितनी बार खुद को रोककर किसी और के लिए मुस्कुराए हैं। वो सब दर्ज है और वही आपकी नई शुरुआत का बीज है। पांचवा नियम, कृतज्ञता को अपना सबसे बड़ा कर्म बना लीजिए। जब आप धन्यवाद करते हैं ईश्वर का, जीवन का और अपने अनुभवों का, तो आप उस ऊर्जा को बुलाते हैं जो समृद्धि का द्वार खोलती है। कृतज्ञ व्यक्ति की थाली कभी खाली नहीं रहती, क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरे दिए हुए में आनंद पा लेता है मैं उसे और देता हूँ। इसलिए शिकायत छोड़िए, तुलना छोड़िए। हर सुबह जब उठें तो कहिए, हे ईश्वर, मुझे मेरे हिस्से की रोटी दीजिए, पर मेरी समझ भी बढ़ाइए कि मैं उसे योग्य कर्मों में लगाऊं। यही प्रार्थना आपके भाग्य को स्थिर करती है। और अंत में मौन का अभ्यास कीजिए, क्योंकि मौन वह स्थान है जहां ईश्वर फुसफुसाते हैं। जब आप चुप होकर खुद को सुनते हैं तो आप समझते हैं कि कौन आपको थका रहा है और कौन आपको भर रहा है। मौन ही वह दरवाजा है जहां से ईश्वर आपका भाग्य पुनः आपकी थाली में रख देते हैं। याद रखिए, भगवान भाग्य नहीं बदलते, वो सिर्फ आपकी दृष्टि बदलते हैं। जैसे ही दृष्टि शुद्ध होती है, भाग्य स्वतः आपकी ओर लौट आता है। आपका हर सही निर्णय, हर सच्ची प्रार्थना, हर ईमानदार कर्म वह रोटी बनता है जो केवल आपके लिए पकी है। कोई और उसे छू भी नहीं सकता। बस आपको यह सीखना है कि उस रोटी को दूसरों की थाली में गिरने न दें। अब एक क्षण रुकिए, अपने जीवन की ओर देखिए। क्या आपने अपना भाग्य किसी के भरोसे छोड़ दिया है? क्या आप अब भी दूसरों की मान्यता में अपना मूल्य खोज रहे हैं? अगर हाँ, तो यही वह पल है जब आपको उठना है, अपनी आत्मा को फिर से अपने भीतर बिठाना है और कहना है, अब मैं अपना भाग्य खुद खाऊंगा, क्योंकि यह भगवान का लिखा हुआ है। आपका भाग्य कोई साझा भोजन नहीं, यह आपके कर्मों का प्रसाद है और प्रसाद बांटा जा